हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आचार्य सतीश अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात लगन पर। आज के समय में देखा जा रहा है कि जितनी भी शादी होती है उनमें से 20% शादियां फेल हो जाती है। क्यों? एक समय था कि लड़की का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया और वह पूरा जीवन हंसी खुशी ससुराल में व्यतीत करती थी। कोई समस्या नहीं थी। सास ससुर के साथ में, जेठ देवर के साथ में अच्छा खासा हरा भरा परिवार हुआ करता था और उन्हें पता भी नहीं लगता था कि कितना समय शादी को बीत गया। लेकिन आज के समय में जैसे कि लड़की की शादी होती है और वो कुछ समय के बाद ही सास ससुर से परेशान हो जाती है, जिसके साथ में विवाह किया है उससे परेशान हो जाती है। इसमें सबसे पहले तो कहूंगा मैं शिक्षा को। जो हमारी धर्म की शिक्षा है वो बहुत छूट चुकी है। कोई भी माता पिता अपनी लड़की को धर्म की शिक्षा देगा नहीं। लेकिन शिक्षा के साथ साथ में फिर आता है हमारा ग्रह बल और कर्म। देखने में आता है पहले समय में जब लड़की की शादी का सुझाव किया जाता था, पंडित जी कहते थे कि इस समय तो शादी का शुभ मुहूर्त लग्न नहीं है, तो दोनों पक्ष कहते थे कि पंडित जी अगले वर्ष कर लेंगे। और उस शादी का लग्न जब आता था तो उसे लग्न के साथ ही पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता था। वो लग्न गोधली हो या रात्रि के साय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः का हो, तो लग्न के अनुसार मुहूर्त किया जाता था। बिना लगन के कोई भी कार्य किया हुआ असफल हो जाता है, इसलिए लगन के अनुसार सारे कार्य करते थे। लेकिन आज का समय आधुनिक युग है। इसमें जिस समय लड़की के पिताजी लड़का देखने के लिए जाते हैं, लड़का अच्छा मिलता है उनको, तो लड़की वाले को तो ये चिंता जल्दी शादी करने की, कहीं ये रिश्ता छूट न जाए, और लड़के वाले को ये चिंता कि ये रिश्ता टूट न जाए। इस आनन फानन में पंडित जी के द्वारा वे जल्दी ही लगन का निर्णय लेते हैं कि पंडित जी बस अगले महीने आप लगन निकाल दीजिएगा। मैं भी ऐसा देखता हूं, कुछ मेरे पास भी ऐसे आते हैं, भाई चौधरी साहब अभी तो महीने 2 महीने के अंदर कोई लगन नहीं है। अच्छा पंडित जी चलो देखेंगे। और वे दूसरे पंडित पर गए और उन्होंने वो आनंद फानन में लगन निकाला और वो शादी कर देते हैं। लेकिन वो शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बच्चों की कुंडली में 36 गुण होते हैं। 36 गुणों में से आधे गुण यानी कि 18 गुण अर्थात 50% गुणों का मिलना अनिवार्य होता है। उसमें भी वह शर्त एक है कि जितने भी उसमें घर है कोई सा भी घर 0 न होना चाहिए। खास करके तारा गुण, योनि दोष, मैत्रिक दोष, गण दोष, ये 0 न होने चाहिए। यदि बच्चों के गुण 25 हैं और उसमें नाड़ी दोष है तब भी शादी नहीं होगी। गुण यदि 22 हैं और उसमें तारा दोष है तब भी शादी नहीं होगी। गुण यदि 20 प्लस हैं, 21 हैं, 22 हैं या 25 हैं और उसमें योनि दोष है तो तब भी शादी नहीं होगी। लेकिन कुछ हमारे पंडित कहते हैं जैसे गुण मिल गए हैं 20 जी, बहुत गुण मिल गए हैं, इतने तो काफी हैं, और वहां पर उस कुंडली में योनि दोष 0 है। हमें सभी गुणों को अवलोकन करना होता है। यदि हमने एक गुणों का अवलोकन नहीं किया, जिस गुण में भी कमी है उसका हमारे शास्त्रों में परिहार बताया है। यदि किन्हीं बच्चों की कुंडली के अंदर नाड़ी दोष है तो इसका परिहार कहीं लेख तो नहीं है, लेकिन अपितु यदि शादी करनी है तो इसमें स्वर्णदान किया जा सकता है। यदि बच्चों की कुंडली में योनि दोष है तो उसका परिहार हमारे शास्त्रों में दिया है। दोनों बच्चों की कुंडली के योगाकारक ग्रह का अनुष्ठान करना होता है, उसके उपरांत शादी कर दो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अधिक खर्चा ना हो, पंडित जी कोई हलवा सही से बता दो, बोले जी बस आप ये दान कर लियो और शादी कर लियो। फेरों के समय भी वो दान हुआ या नहीं हुआ उस समय भी कुछ खास पता नहीं होता। लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जो दान से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जो उसका अनुष्ठान ही करना होता है। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं होता। कुंडली का भी वही विषय है। जो बड़ा दोष है
तो उसके लिए पूजा ही अनिवार्य होती है। जो छोटा दोष है उसके लिए व्रत सक्सेसफुल हो जाते हैं। अतः जिनकी कुंडली का ठीक प्रकार से अवलोकन नहीं होता, कुछ समय के उपरांत घर में तू मैं होने के उपरांत और वे वकील के यहां मिलते हैं और फिर फिरता है एक बड़ा खेल, पैसे की लुटाई, दोनों घरों का विनाश, दोनों घरों की बेइज्जती। कितने हर्षोल्लास से शादी की थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग रहना ही पसंद किया। कुछ की कुंडली में ऐसा होता है कि सप्तम भाव दोषी होता है, वो लड़की का हो या लड़के का हो। सप्तम भाव में पिशाच योग हो या द्वंद योग हो, या सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो, तो तब भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन सप्तम भाव में यदि सूर्य नीच के हो तो उसका बीज मंत्र कारगर होता है। सप्तम भाव में यदि पिशाच योग है तो हमारे शास्त्रों के अंदर उसका भी अघोर मंत्र के द्वारा उसका परिहार किया जा सकता है। ग्रहों का हमारे जीवन में बड़ा ही भारी प्रभाव होता है। अतः जिनकी कुंडली में दोष है वे दोषों को देखकर मद्देनजर रखते हुए और पूरी कुंडली का अवलोकन कराने के उपरांत ही दोनों बच्चों की शादी करें। नहीं तो आज के समय में जितनी भी शादियां होती हैं उनके 30-40% केस तहसील में है। सभी को जय श्री राम।